हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, बारिश के बीच हुआ रावण दहन। 4 अक्टूबर तक झारखंड में बारिश का अलर्ट। तो झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हुआ है, जो गुरुवार को भी दिन भर जारी रहा। इस दौरान दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। शाम में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण बारिश के बीच ही रावण दहन हुआ। बारिश के कारण मेला घूमने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 3 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर मौसमी सिस्टम का ज्यादा असर रहेगा। मौसम विभाग ने आज येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चतरा, गढ़वा और पलामू में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार, बोकारो और हजारीबाग जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि डिप्रेशन और गहरा होने से बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है। जबकि 4 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, गढ़वा और पलामू में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रांची में धू धू कर जला रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। हेमंत सोरेन बोले, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है विजयादशमी। झारखंड की राजधानी रांची में विजयादशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धू धू कर जले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान और अरगोड़ा में रावण दहन किया। मोरहाबादी में जैसे ही रिमोट का बटन दबाया गया, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जल उठे। पुतलों को जलाए जाने से पहले मोरहाबादी मैदान में जमकर आतिशबाजी हुई। आयोजन पंजाबी हिंदू बिरादरी, दशहरा कमेटी एवं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा द्वारा आयोजित भव्य दशहरा एवं रावण दहन कार्यक्रम में हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी आप सभी के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाए। उन्होंने समस्त राज्यवासियों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह संदेश देने वाला यह त्यौहार समाज को सदा सही जो दिशा दिखाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज दशहरा का अंतिम पड़ाव है और खराब मौसम होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। यह हमारी संस्कृति और परंपरा के प्रति लोगों के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। इस सामाजिक समरसता के लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, दशहरा के दिन 2 परिवारों की चिराग बुझे। चर्री घाटों मुख्य मार्ग पर घंटों जाम। दशहरा के दिन हजारीबाग जिले के चर्री थाना क्षेत्र के फुसरी पुल के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। सुबह करीब 11:30 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रांची जिले के बुड़मू प्रखंड छापर निवासी बंटी सोरेन 25 वर्षीय, पिता नारायण सोरेन और बहेरा पंचायत कजरी निवासी अभिषेक मुर्मू 18 वर्षीय, पिता मंगरा मांझी के रूप में हुई है। बंटी सोरेन ससुराल कजरी आया था। अभिषेक मुर्मू उनका इकलौता साला था। गुरुवार की सुबह दोनों चर्री से घर लौट रहे थे, तभी फुसरी पुल के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। देखते ही देखते चर्री घाटों मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को दोनों ओर से जाम कर दिया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी ललित राम, बहरा मुखिया देवकी महतो, झामू जिला सचिव नीलकंठ महतो और चर्री पुलिस पहुंची। परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान सीसीएल चेक पोस्ट का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। प्रशासन ने परिजनों को लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर शाम 4 बजे जाम हटा। विजयादशमी के दिन हुए इस दर्दनाक घटना ने पूरे दुर्गा पूजा के उत्सव को गमगीन कर दिया।
भारी बारिश के कारण जलकर नहीं गलकर ढेर हुआ दशानन, रावण दहन कार्यक्रम पर बारिश ने डाला खलल। बुधवार रात से राजधानी रांची में हो रही झमाझम बारिश का असर रावण दहन कार्यक्रम पर भी पड़ा। शहर के अरगोड़ा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। रावण दहन को देखने के लिए खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में रांचीवासी अरगोड़ा मैदान पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ना तो लोग बेहतरीन आतिशबाजी का लुत्फ उठा सके और ना ही अपनी आंखों के सामने धू धू कर कुंभकर्ण, मेघनाद और दशानन रावण को जलता हुआ देख पाए। पूरी तरह भीग चुके रावण की स्वर्ण नगरी लंका को जलाने का प्रयास भी सफल नहीं हो सका। बुराई का प्रतीक रावण का प्रतीकात्मक रूप से अंत हुआ मानकर विशिष्ट अतिथिगण चले गए। आयोजन समिति के कार्यकर्ता लगातार यह कोशिश करते रहे कि किसी तरह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला जल जाए, पर वे सफल नहीं हो सके। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश साहू ने बताया कि वाटरप्रूफ पुतला बनाने के बावजूद बीते दिन से हो रही लगातार बारिश से तीनों पुतले अंदर तक भीग गए। जिस बांस पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला खड़ा था वह भी भीग गए। इस वजह से सभी पुतले नहीं जल पाए। चतरा के बक्सा नदी में बहा युवक, विजयदशमी पर स्पिलवे पार करते समय हादसा, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। चतरा की इटखोरी में विजयदशमी के दिन एक युवक बक्सा नदी में बह गया। यह घटना इटखोरी थाना क्षेत्र के नंगवा पुल के पास हुई। लापता युवक की पहचान इटखोरी निवासी 30 वर्षीय सोनू कुमार पुत्र अशोक शर्मा के रूप में हुई है। यह हादसा उस समय हुआ जब सोनू कुमार पुल के पास बने स्पिलवे को पार करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे नदी की तेज धार में गिरे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और इटखोरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की। इस दौरान नदी से युवक की चप्पल बरामद हुई, लेकिन सोनू का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि युवक की तलाश तेज करने के लिए महाराजगंज से गोताखोरों की एक विशेष टीम बुलाई गई है। गोताखोरों की टीम नदी में उतरकर युद्ध स्तर पर लापता युवक की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि नदी का बहाव तेज होने के कारण खोजबीन में कुछ दिक्कतें आ रही है। हालांकि पुलिस और गोताखोरों की टीम संयुक्त रूप से लापता युवक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। भारी बारिश के दौरान हुआ रावण दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश। रामगढ़ जिले में गुरुवार की शाम भारी बारिश के दौरान रावण दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहर के फुटबॉल ग्राउंड और सिदो कान्हू मैदान में रावण दहन समिति के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य स्थानों पर भी रावण दहन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान अतिथियों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। रामगढ़ शहर के फुटबॉल ग्राउंड में सांसद मनीष जायसवाल और सिदो कान्हू मैदान में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रावण दहन किया। दोनों स्थानों पर अतिथियों ने कहा कि विजयदशमी के दिन भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। इस दौरान उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। लंबे संघर्ष के बाद मिली जीत के बाद जिस तरह पूरे समाज में हर्ष का माहौल था, आज वही माहौल हर जगह दिख रहा है। आज भी समाज में अपने अंदर के रावण को जलाकर राम को जगाने की आवश्यकता है, तभी राम राज्य स्थापित हो सकता है। झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तालाबों के आसपास पुलिस के साथ एनडीआरएफ की टीम तैनात। झारखंड में दुर्गा मां के साथ दूसरे देवी देवताओं की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। 9 दिन तक भक्तों पर आशीष और स्नेह बरसाने के बाद मां दुर्गा अब अपने भक्तों से विदा लेगी। रांची समेत पूरे झारखंड के बड़े पंडालों में विराजी प्रतिमाओं का विसर्जन आज शुक्रवार को किया जाना है। विसर्जन को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है। विसर्जन को लेकर राजधानी रांची सहित दूसरे शहरों में डैम और तालाबों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि इस बार भारी बारिश की वजह से अधिकांश तालाब और डैम में पानी का स्तर काफी ज्यादा है। ऐसे में सभी तालाबों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रांची नगर निगम क्षेत्र में 4 स्थलों पर प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था करने के निर्देश जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों को दिया गया है। विसर्जन के दौरान सभी पूजा समितियों को विशेष रूप से अलर्ट रहने को कहा गया है। विसर्जन के दौरान अक्सर बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी तालाब के पास एक दंडाधिकारी, एक जो पुलिस पदाधिकारी और 10-10 जवानों की तैनाती की गई है। सभी तालाब के पास नाव, नाविक और गोताखोरों की तैनाती की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका उपयोग किया जा सके।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। एमपी के खंडवा में ट्रैक्टर ट्रोली तालाब में गिरी, 11 की मौत, इनमें 8 बच्चियां, 3 की हालत गंभीर, 35 से 40 लोग गिरे। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रोली तालाब में गिर गई। हादसे में 8 बच्चियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग की हालत गंभीर है। करीब 35 से 40 लोगों के डूबने की जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा के पंधाना के पास अर्दला गांव की गुरुवार शाम करीब 4 बजे की है। यहां देवी विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रोली तालाब में पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। उनको बचाने के लिए 10 से 15 लोगों ने तालाब में छलांग लगा दी। शाम करीब 5 बजे पुलिस प्रशासन की टीम ने जेसीबी से रेस्क्यू शुरू किया। रात 8 बजे तक 10 शव निकाले जा चुके थे। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि रेस्क्यू रात 9 बजे तक चला। पलामू में सड़क हादसे में अंचल नाजिर की मौत, कार मालिक और ड्राइवर हिरासत में। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास सड़क हादसे में चैनपुर अंचल के नाजिर की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में नाजिर राकेश कुमार की पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। पत्नी को इलाज के लिए मेंद्री राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चैनपुर अंचल के नाजिर राकेश कुमार गुरुवार को नावा बाजार थाना क्षेत्र के बसना स्थित अपने घर से चैनपुर जा रहे थे। इसी क्रम में सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के पास नेशनल हाईवे पर एक कार ने राकेश कुमार की बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में राकेश कुमार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जख्मी अवस्था में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के क्रम में अंचल नाजिर राकेश कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कार के ड्राइवर और मालिक को हिरासत में लिया है। हजारीबाग में भारी बारिश से छड़वा डैम का फाटक क्षतिग्रस्त, पानी हुआ ओवरफ्लो, मछली पकड़ने उमड़ी भीड़, पुलिस बल तैनात। हजारीबाग जिले में बुधवार रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण छड़वा डैम का एक फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार कई घंटों तक हुए तेज बारिश से डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे फाटक पर अत्यधिक दबाव पड़ा। पानी फाटक के ऊपर से बहने लगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में चिंता का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। सदर एसडीओ बैजनाथ कामती ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि डैम पर दबाव कम करने के लिए एहतियातन पानी छोड़ा गया है। इसी बीच डैम के नीचे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मछली पकड़ने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तत्काल पुलिस बल तैनात किया गया और लोग को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार पिछले 10 से 12 वर्षों में यह पहली बार है जब लगातार बारिश के कारण डैम 2 बार ओवरफ्लो हुआ है। फाटक के क्षतिग्रस्त होने से हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से डैम की तत्काल मरम्मत और मजबूती के लिए कदम उठाने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। मुख्य सचिव अविनाश कुमार पहुंचे शक्तिपीठ रजरप्पा, मां छिन्नमस्तिका की पूजा कर राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार अपने परिवार के साथ गुरुवार को झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें पूजा अर्चना कराई। उन्होंने मां भगवती के दरबार में माथा टेक कर मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही नारियल की बलि देकर पुजारी द्वारा रक्षा सूत्र भी बंधवाया। इस मौके पर मंदिर न्याय समिति के सदस्यों ने मुख्य सचिव को मां छिन्नमस्तिका की तस्वीर भेंट की। पूजा अर्चना के पश्चात झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार काफी प्रसन्न मुद्रा में दिखे। उन्होंने कहा कि मां भगवती की पूजा अर्चना कर पूरे झारखंड की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना करने आया हूं। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश, दुमका जिले में उफनते नाले में बही 50 साल की महिला। झारखंड के कई हिस्सों में विजयदशमी के दिन गुरुवार को भारी बारिश के बीच दुमका जिले में 50 वर्षीय एक महिला उफनते नाले में बह गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद के लिए येलो अलर्ट जारी की है। इधर दुमका शहर के गिलानपाड़ा इलाके में एक महिला बुधवार रात नाले में बह गई। उसकी पहचान सावित्री देवी के रूप में की गई है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया है कि घुटनों तक भरे पानी में चलते समय महिला अपने घर से लगभग 50 मीटर दूर एक नाले में फिसलकर बह गई। उन्होंने बताया कि महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आईएमडी ने बताया कि राज्य में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश रहने की संभावना है। हजारीबाग के बरकट्टा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात,
केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। हजारीबाग जिला को केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बड़ी सौगात दी है। जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की सौगात मिल चुकी है। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। हजारीबाग जिला शिक्षा का हब माना जाता है। इसको लेकर एक बड़ी सौगात भारत सरकार ने हजारीबाग जिला को दी है। जिला के बरकट्ठा में केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। वैसे तो बरकट्ठा हजारीबाग जिला में पड़ता है, लेकिन यह कोडरमा लोकसभा का अंग है। ऐसे में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए खुशी की बात है, तो हजारीबाग जिला के लिए भी यह विशेष महत्व रखता है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। अब बरकट्ठा समेत हजारीबाग जिला के बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा को नई दिशा और उज्जवल भविष्य की नींव मिलेगी। जयंती पर याद किए गए गांधी और शास्त्री, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड ने विजयदशमी दशहरा के दिन देश के दो महान पुरुषों को याद किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे के विधायक कल्पना सोरेन ने भी दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। विजयदशमी यानी दशहरा के साथ साथ इस बार गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक जो कल्पना सोरेन ने मुरादाबादी स्थित बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। खूंटी में बारिश के बीच 70 फीट ऊंचे रावण का दहन, एसडीओ ने दी लोगों को बुराई से दूर रहने की सलाह। जिले के महादेव मंडा में 70 फीट ऊंचे रावण का वध एसडीओ दीपेश कुमार और डीएसपी वरुण रजक ने बाण चलाकर किया। महादेव मंडा में रावण दहन कार्यक्रम के लिए रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। एसडीओ और डीएसपी ने तीर चलाने पर पटाखे के धमाके के साथ पुतला जलने लगा। दरअसल खूंटी में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच रावण दहन देखने का उत्साह लोगों में कम नहीं हुआ। हालांकि रावण जलाने से पहले बारिश नहीं हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच एसडीओ और डीएसपी ने कमान से तीर निकालकर 70 फीट ऊंचे रावण की ओर छोड़ा, जिसमें रावण के पुतले में आग लग गई। इस मौके पर अर्जुन मुंडा के प्रतिनिधि मनोज कुमार जो है ज्योतिषी भगत के अलावा खूंटी थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव सहित अधिकारी थे। पलामू में एसबीआई की शाखा में सेंधमारी की कोशिश, सिक्योरिटी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के बेरिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में सेंधमारी हुई है। हालांकि अपराधियों को सफलता नहीं मिली है। बैंक से अपराधी कैश या किसी तरह का सामान ले जाने में विफल रहे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एकमात्र अपराधी नजर आ रहा है जो मास्क पहने हुए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के बेरिया चौक स्थित शाखा के पिछले हिस्से से सेंधमारी हुई है। सेंधमारी कर अपराधी बैंक के अंदर दाखिल हुए थे। इस दौरान अपराधियों ने बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को सबसे पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस क्रम में जो है बैरिया चौक शाखा से जुड़ी हुई एटीएम का लिंक कट गया। लिंक टूटने के बाद पूरे मामले की जानकारी बैंक के अधिकारियों को मिली और बैंक अधिकारियों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। अपराधी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं पाए और उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद डाउन थाना प्रभारी जो है ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस की जांच में पता चला है कि अपराधियों ने सेंधमारी और सिक्योरिटी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया था। झारखंड में सिंदूर खेला, महिलाओं ने उत्साह से निभाई रस्म, एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर, मां दुर्गा से की सुख समृद्धि की कामना। विजयादशमी के अवसर पर झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई। आयोजन में सबसे पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को सिंदूर अर्पित किया गया। इसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर खुशियों का आदान प्रदान किया। सिंदूर खेला बंगाली समाज की एक विशेष परंपरा है, जिसे हर साल विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की विदाई से पहले निभाया जाता है। मान्यता है कि अनुष्ठान परिवार में सुख शांति, सौभाग्य और समृद्धि लाता है।
प्रवासी श्रमिक के 100 को गोवा से वापस लाने में मदद करेगा झारखंड श्रम विभाग। खूंटी जिले के एक प्रवासी श्रमिक के 100 को गोवा से वापस लाने में उसके परिवार द्वारा धन के अभाव के कारण असमर्थता जताए जाने के बाद झारखंड श्रम विभाग मदद के लिए आगे आया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। खूंटी की उपायुक्त आर रोनिता ने बताया कि गरीब परिवार की समस्या के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने श्रम विभाग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने को कहा। डीसी ने कहा कि हमें गरीब परिवार की समस्या के बारे में पता चला, जिसके बाद गोवा से मृत प्रवासी श्रमिक के 100 को वापस लाने के लिए श्रम विभाग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने को कहा गया है। पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई। बंगिया दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर। शारदीय नवरात्र के दौरान पिछले 9 दिनों से मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। गुरुवार को विजयदशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी गई। श्रद्धालुओं ने नम आंखों और भावुक मन से मां दुर्गा को विदाई दी। वहीं विसर्जन से पूर्व पलामू के बंगिया दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला। इस दौरान महिलाएं ढाक के धुन पर झूमती नजर आई। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने भी बंगिया दुर्गा बाड़ी में जाकर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस दौरान एसपी ने महिलाओं के साथ सिंदूर भी खेला। इस दौरान एसपी ने पलामू वासियों को दशहरा की बधाई भी दी। जमशेदपुर के घाघडी में सेंट्रल जेल में 9 दिनों तक होती है मां दुर्गा की आराधना। विजयादशमी के दिन सभी भक्तों से मां लेती है विदाई। विजयदशमी के दिन देवी मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। मूर्ति विसर्जन से पहले मां की प्रतिमा को जेल के अंदर सभी वार्डों में घुमाया गया, जहां बंदियों ने मां के दर्शन किए। दरअसल हर साल सेंट्रल जेल परिसर में शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दौरान जेल परिसर में देवी मां की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। इसके बाद विजयादशमी के दिन मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। इस आयोजन को हर साल जेल प्रबंधन और जेल के सभी कर्मियों की मदद से किया जाता है। विजयदशमी के दिन बड़े वाहन में मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश और विश्वकर्मा की मूर्ति को सजाकर जेल के अंदर ढाक की धुन पर घुमाया गया। सबसे पहले महिला बंदियों ने मां के दर्शन किए और उसके बाद जेल के अंदर सभी वार्ड से होकर मां की प्रतिमा भ्रमण करते हुए बाहर आई। इस दौरान जेल के सभी बंदियों ने मां के दर्शन के साथ साथ प्रार्थना कर उन्हें विदाई दी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रम में बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सत्य हमारा मार्ग, अहिंसा हमारा शस्त्र। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती गुरुवार को मनाई गई। रांची के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में भी गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और दोनों महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य कांग्रेसियों ने दोनों विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका और वर्तमान समय में उनके विचारों की महत्ता पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि जय सत्य, जय अहिंसा, सत्य हमारा मार्ग, अहिंसा हमारा शस्त्र है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन रांची में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा है कि आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया युद्ध और हिंसा के दौर से गुजर रहा है, तब बापू के बताए रास्ते सत्य और अहिंसा का महत्व और बढ़ गया है। पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को अर्पित किया सिंदूर। पंडालों और मंदिरों में सिंदूर खेला का आयोजन। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजयदशमी के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को सिंदूर अर्पित किया। उसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाई। इस मौके पर दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में हजारों सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला में भाग लिया और अपने एवं परिजनों की सुख समृद्धि की कामना के साथ पति की दीर्घ आयु के लिए मां से प्रार्थना की। सिंदूर खेला में भाग लेने मंदिर पहुंची सुहागिन महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है और विजयदशमी के दिन पूजा अर्चना आरती होने के बाद मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है और उसके बाद हम सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। गिरिडीह में प्रोफेसर कॉलोनी में 6 लाख के जेवरात नकदी चोरी। दुर्गा पूजा के दौरान बंद घर को निशाना बनाया, पुलिस जांच में जुटी। गिरिडीह के प्रोफेसर कॉलोनी में दुर्गा पूजा के दौरान एक बंद घर से चोरों ने लगभग 6 लाख रुपए के जेवरात और नकदी सहित अन्य कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी में शिव नारायण पांडे के घर में हुई। चोर रसोई घर की खिड़की को उखाड़कर घर में घुसे थे। शिव नारायण पांडे अपने परिवार के साथ दुर्गा पूजा मनाने के लिए
औरंगाबाद थाना क्षेत्र के भंवरडी गांव गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने सोने घर को निशाना बनाया। गुरुवार सुबह जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा देखा तो उन्होंने परिवार को सूचित किया। सूचना मिलते ही शिवनारायण पांडे अपने बेटे आनंद पांडे के साथ गिरिडीह पहुंचे और तत्काल नगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार और एसआई विक्रम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर का निरीक्षण कर फिंगरप्रिंट और सैंपल सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। आनंद पांडे के अनुसार चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर दीवान और गोदरेज को क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने 50,000 रुपए नगद, लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने, 22,000 रुपए का कैमरा और अन्य कीमती सामान चुरा लिए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चोरी की पुष्टि हो चुकी है और जांच टीम हर पहलू की गहराई से पड़ताल कर रही है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अलका तिवारी ने झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। पति डीके तिवारी के बाद बनी 8वीं SEC झारखंड की रिटायर्ड मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के 8वें राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने विजयदशमी के दिन 2 अक्टूबर को राजधानी रांची के रातू रोड स्थित राज्य निर्वाचन आयुक्त SEC कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले उनके पति और झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। डीके तिवारी ने 12 फरवरी 2021 को पदभार संभाला था और 13 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहे। इसके बाद से यह पद रिक्त था। अलका तिवारी 30 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव के पद से रिटायर्ड हुई थी। उनके विदाई समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि अलका तिवारी के अनुभव का लाभ आने वाले दिनों में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अगले ही दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2025 को अलका तिवारी को झारखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई। मंत्री ने टाना भक्तों के संघर्ष को नमन कर पुस्तक का किया विमोचन। झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो खक्सी टोली स्थित टाना भगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक स्थल में गुरुवार को गांधी जयंती समारोह का मुख्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिखी शामिल हुई। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके ही कार्यक्रम के दौरान हालात बदलेगा टाना भक्तों का नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी के रूप में टाना भक्तों की पहचान पूरे देश में होती है। युवा पीढ़ी को यह समझना होगा कि विदेश में उच्च शिक्षा और वकालत की डिग्री होने के बावजूद गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत लौटकर किसानों और आम जनता के बीच रहकर संघर्ष किया। उनका संदेश था, ना किसी से डरो, ना किसी से नफरत करो। देश गांधी की राह पर चलकर ही हो सकता है और विकसित। स्पीकर गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए गुरुवार को झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके महान आदर्शों पर जीवन व्यतीत करने का प्रयास ही राष्ट्रपिता को याद करने का सही तरीका है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश गांधी के राह पर ही चलकर और अधिक विकसित उन्नत हो सकता है। इस मौके पर उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वे अपना काम स्वयं करे। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखते हैं। यह आदत समय की बचत करती है, कार्यों के प्रति जिम्मेदारियों का बोध कराता है, आलस्य को दूर करती है और व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। रांची के दुर्गाबाड़ी में मां दुर्गा की पारंपरिक विदाई, बारिश भी नहीं रोक सकी भक्तों का उत्साह। राजधानी रांची के दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा की पारंपरिक विधियों और रीति रिवाजों के लिए खास पहचान रखता है। यहां पूजा अर्चना से लेकर मां की विदाई तक हर आयोजन पूरी तरह से परंपरा के अनुसार किया जाता है। विजयादशमी के पावन अवसर पर गुरुवार को देवी मां की डोली उठाकर पारंपरिक ढाक और ढोल की थाप पर भक्तों ने माता रानी को नम आंखों से विदाई दी। भावुकता और उत्सव का यह संगम बारिश के बावजूद पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ देखने को मिला। दुर्गाबाड़ी की यह खासियत है कि यहाँ बंगाली समुदाय के लोग पीढ़ियों से इस पूजा को जीवित रखते आए हैं। विदाई के समय सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां की आराधना की और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। ढाक और ढोलक की गूंज पर महिलाएं और पुरुष झूमते नजर आए। बारिश का पानी रुक रुक कर गिरता रहा, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि कई भक्तों ने कहा कि बारिश के बीच मां की विदाई का दृश्य और भी अद्भुत और भावुक हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।